नाज़रीन, सीरियल हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि रावी किनारे नया शहर बसाने के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अराजी के रेट्स और मुतबादल अराजी देने के हवाले से मुतासरीन से मुज़ाकरात और लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई भी जारी की गई है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत केनाल, चैनल और जोन 3 सेफायर बे की अराजी एक्वायर करने के लिए 39,623 कनाल अराजी पर सेक्शन 4 और सेक्शन 5 और 5A के बाद सेक्शन 6 लगा दिया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। रावी किनारे नया शहर बसाने के हवाले से एक तरफ तो अराजी के हसूल के लिए मुतासिन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत मुसलसल जो कार्रवाई है वो भी आगे बढ़ाई जा रही है। अब सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 5A के बाद सेक्शन 6 लैंड एक्विजिशन का नाफज कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लाहौर की जो अराजी है वो 2562 कनाल है, जो कि तहसील शालीमार और सिटी के 7 मौजाजात हैं, जबकि शेखुपुरा की तहसील मुरीद के और फिरोजवाला की 36,661 कनाल अराजी है। मजमूई तौर पर यह अराजी 39,623 कनाल है, जिसका जो है वो केनाल चैनल और जोन 3 जिसको सैफायर बे कहा जाता है रिवर रावी डेवलपमेंट फ्रंट प्रोजेक्ट के नक्शा में, तो इस हवाले से सेक्शन 6 लागू कर दिया गया। जो 7 मौजाजात लाहौर शहर के इसमें हैं, उसमें हरनैनपुरा की 117 कनाल अराजी है जो एक्वायर की जा रही है, जिया मूसा की 7 कनाल 11 मरले एक्वायर की जा रही है। इसी तरह से बम्मा की 300 कनाल, तारगढ़ की 300 कनाल, जबकि शादरा की 37 कनाल 17 मरले, मौजा हरदो जब्बू की 1226 कनाल, जबकि करोलवार की अराजी जो है वो 573 कनाल 3 मरला एक्वायर की जा रही है। तो 15 रोज़ में इस कार्रवाई के नतीजे में जो एतराज़ात होंगे उसके नोटिस मसूल होने पर मुतासिन ये मुतल्लका LAC को ये करवाएंगे, जिसके बाद सेक्शन 7 और फिर सेक्शन 9 का नोटिफिकेशन होगा, जिसके बाद अवार्ड अनाउंस कर दिया जाएगा। ताहम सेक्शन 6 की स्टेज पर अब जो है वो नोटिस का इजरा भी कर दिया गया और इसके साथ साथ ये कन्फर्म हो गया अराजी जो है वो हर सूरत एक्वायर की जाएगी। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट में रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में माहौलियाती मसाइल से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की माहौलियाती रिपोर्ट में हतमी फैसले से रोक दिया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में माहौलियाती मसाइल से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की माहौलियाती रिपोर्ट में हतमी फैसले से रोक दिया है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा सीरी 42 उस्मान इलियास से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से केस की समाअत जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने की और जिसके हवाले से अदालत ने ये हुक्म जारी किया गया है कि माहौलियाती रिपोर्ट तक जो है हतमी फैसले से और जो साइट पे है काम से रोका गया है, क्योंकि इस हवाले से जो है माहौलियाती रिपोर्ट एक पेश की जानी थी, जिसमें साइट पर जो काम है उस हवाले से तमाम तर जो माहौल को आलूदगी से बचाने के हवाले से और इसके इक़दाम के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह करना था। लेकिन जबकि माहौलियाती रिपोर्ट के मुताबिक जो है वहाँ पर साइट पर ये सब जो तदाबीर हैं और जो माहौलियाती रिपोर्ट है वो पेश नहीं की गई, जिसके पेश नज़र जो अदालत ने है अबूरी हुक्म जारी किया है कि जब तक वो एक रिपोर्ट पेश नहीं की जाती तब तक जो है जो साइट है रिवर रावी अर्बन फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उस पर जो है हतमी किसी भी फैसले से और किसी भी काम से रोक दिया गया है। दरख्वास्त में इस बात की इस्तदा की गई थी कि जो रिवर रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हुकूमत पाकिस्तान का 1 खरबों रुपए की लागत से तैयार करदा प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है जिसके काम के हवाले से जो है उसमें जो एक माहौलियाती रिपोर्ट इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट पेश करनी थी, उस रिपोर्ट में जो है वो हुकूमत की जानिब से और अदालत में पेश करनी थी, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस बात का तयन होना था कि जो साइट पे काम हो रहा है वो तमाम तर माहौलियाती आलूदगी और उसके अलावा जो साइट पे जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि माहौल को साफ़ रखने में मदद देंगी वो रिपोर्ट में वाज़ह करना था। लेकिन क्योंकि वो भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो इस हवाले से जो है अदालत ने अबूरी जो हुक्म है वो जारी करते हुए जो है किसी भी हतमी फैसले और कितनी हतमी को है उसको रोक दिया गया है।
रोक दिया गया है। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। शालीमार के इलाके में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात, मोटरसाइकिल सवारों ने खातून पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 36 साल नाइला कार में अपने घर जा रही थी, पुलिस जराये की जानिब से यह बताया गया है। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने नाइला पर फायरिंग कर दी। नाइला को जख्मी हालत में कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अपडेट्स लेंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी बताइएगा, जख्मी खातून की हालत कैसी बताई जा रही है और किस तरह से यह वाकया पेश आया? दिहाड़े ये कत्ल की वारदात हुई शालीमार के इलाके गौसिया कॉलोनी में। मैं इस वक्त जाय वकुआ पर ही मौजूद हूँ और ख़ातून को जो है वो कार के अंदर ही फायरिंग करके कत्ल किया गया। अगर मेरा कैमरामैन खालिद आपको वो कार दिखा सके, वो गाड़ी इस वक्त मौका पर ही मौजूद है, मौका पर ही मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। किस तरह इस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, यही वो गाड़ी है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे ड्राइविंग सीट पे जो मकतूला नाइला है वो बैठी हुई थी, तो इसके बिल्कुल सामने से यहाँ से जो है वो गोलियाँ बरसाई गई। अब भी टूटे हुए शीशे और ये जो मुतासरा गाड़ी यहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई है, जो गाड़ी डैमेज हुई है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जो नाइला है वो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी और पुलिस की जानिब से बताया गया है कि वो अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ने के लिए आई थी। नाइला बरकी के इलाके ग्रीन सिटी की रहायशी है और उसके अलावा नाइला जो है वो महकमा रेलवे में मुलाजिम थी। बिल्कुल सामने नाइला की बहन का वो घर है, राइट साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बिल्कुल सामने वो घर है जहाँ पर नाइला अपनी बहन के घर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आई थी और नामालूम जो मोटरसाइकिल सवार है उसने गाड़ी पर जो है वो गोलियां बरसाईं, जिसकी वजह से नाइला जो है वो उसको तशवीशनाक हालत में कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानवर ना हो सकी। पुलिस की जानिब से मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फोरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अभी तक इसके बारे में जो तफसीलात सामने आई हैं, ये कोई दुश्मनी का मामला लगता है कि नाइला को जो है वो दरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया है या ये किसी और मामले पर कत्ल किया गया है। इब्तदाई तौर पर इसके बारे में कोई चीज़ पुलिस की जानिब से नहीं बताई जा रही। पुलिस का कहना था कि लवाहिकीन की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, इस पर मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार किया जाएगा। पहलू जो थे उसको नफ़ी कर दिया जाता था, तो इसी सूरत हाल से बचने के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग को स्ट्रेंथन करने के लिए और ऑपरेशन विंग के जो अफसरान हैं इनको अफसरान के मातहत करने के हवाले से ये नई पॉलिसी लाई जा रही है कि नए SHO जो लगाए जाएंगे उनका एक्सपीरियंस जो है 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन विंग का होना चाहिए, ताकि ये लोग SHOs लग के इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग दोनों जो है उसकी जिम्मेदारियों को समझ सकें और अपना जो काम है उसको एहसन तरीके से कर सकें। इस हवाले से पुलिस अफसरान का कहना है कि मुख्तलिफ SHOs के जो लिस्ट इंटरव्यू किए जा चुके हैं उसमें शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं और अनकरीब जो है वो बड़े पैमाने पर लाहौर में SHOs के तबादले भी मुतवक्का हैं। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने वकला को 25 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की समरी मुस्तरद कर दी। रवां साल के लिए वकला ने मजीद 25 करोड़ रुपए के इजरा की सदा की थी। पंजाब हुकूमत ने माली वसाइल ना होने पर मजीद ग्रांट देने से इनकार कर दिया है। मजीद ग्रांट देने से इनकार क्यों किया जा रहा है, वजूहात जानेंगे अली ड्रामे से। जी अली बताइएगा। बिल्कुल, ये वकाला बरादरी के लिए एक मजीद 25 करोड़ रुपए की ग्रांट हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जानी थी और इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से समरी अरसाल की गई कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को कि वकला की तरफ से मजीद कहा जा रहा है कि उनका रवां माली साल के दौरान 2020-21 के बजट में से भी 25 करोड़ रुपए की ग्रांट उनको दी जाए। तो इससे पहले पिछले फाइनेंशियल जो माली साल था उसमें भी हुकूमत पंजाब ने बजट जो है वो रिलीज़ किया, लेकिन अब नए माली साल के दौरान अब हुकूमत पंजाब ने साफ इनकार किया कि अब नई कोई ग्रांट नहीं दी जा सकती, क्योंकि महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से भी कहा गया, एतराज़ात लगाए गए कि ये एक रवायत बनती जा रही है, इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए कि आए रोज़ वकला के लिए या किसी और एसोसिएशन के लिए इस तरह की ग्रांट जो है वो दी जाती है, क्योंकि पहले ही माली वसाइल इतने नहीं है हुकूमत पंजाब के पास कि वो इतना बजट निकाल के दे। अब इस पर क्योंकि कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने उस पर बाकायदा इनकार किया और ये एजेंडा मुस्तरद कर दिया और उसके बाद अब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना के इस फैसले की तौसीक़ की है कि जो कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने फ़ैसला किया है उसी के मुताबिक ही लॉ डिपार्टमेंट इस पर अमल दरामद कराए और नए माली साल और आइंदा माली साल के दौरान कभी भी ये ग्रांट अब दोबारा रिलीज़ ना की जाए, क्योंकि इससे पहले जो 20 करोड़ रुपए की ग्रांट वकला को दी गई थी वो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस को और ख़ास तौर पर कोविड-19 की वजह से जो वकला जिनके पास कोई माली वसाइल नहीं थे उनकी माली मुआवनत के लिए कुछ रकम जो है वो हुकूमत पंजाब ने दी। तो लिहाजा अब नए माली साल और रवां माली साल के दौरान आइंदा कोई ग्रांट 25 करोड़ रुपए की वकला को नहीं दी। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने 16 तलबा की स्टूडेंटशिप मुअत्तल कर दी है। तलबा की स्टूडेंटशिप यूनिवर्सिटी के अंदर झगड़ा करने पर मुअत्तल की गई। झगड़ा करने पर ये मुअत्तल की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 15 अपने 16 तलबा की स्टूडेंटशिप मुअत्तल कर दी है। इस पर बात करेंगे इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस बताएगा झगड़ा क्यों हुआ और उसके बाद 16 तलबा की स्टूडेंटशिप मुअत्तल कर दी गई है। जी 3 रोज़ कबल पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ और इस तसादुम में कई तलबा जो है वो ज़ख्मी भी हुए और इस सूरत हाल पर पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सख्त एक्शन लेते हुए 16 तलबा की स्टूडेंटशिप मुअत्तल कर दी है और इन 16 तलबा में 7 तलबा का ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से है और 9 तलबा का ताल्लुक जो है वो पंजाबी कौंसल से है। चूँकि इन दोनों तंजीमों के दरमियान झगड़ा जो है वो हुआ था और कई तलबा जो है वो ज़ख्मी हुए थे, लिहाजा वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद की हिदायत पर 16 तलबा की जो स्टूडेंटशिप है वो मुअत्तल कर दी गई है। इन तमाम तलबा पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से FIR जो है वो भी दर्ज कराई गई थी और ये जो 16 तलबा जिनकी स्टूडेंटशिप मुअत्तल की गई है ये 15 रोज़ बाद जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी की नज़्म ज़ब्त जो कमेटी है उसके सामने पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगे। इन 16 तलबा जिनकी स्टूडेंटशिप मुअत्तल की गई है इनकी पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले। इमरान यूनुस बहुत शुक्रिया आपका। हाँ और बात करेंगे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। लाहौर में कोरोना मजीद 7 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों में कोरोना के 280 नए मरीज सामने आए। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 255 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 108 मरीज ICU और 14 वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। मियो हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल में कोरोना के 2 मरीज दम तोड़ गए। सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर्स नेशनल हॉस्पिटल में एक मरीज दम तोड़ गया है। कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन है और रोज़ जिंदगियां निकली जा रही हैं कोरोना वायरस की जानिब से। और लाहौर में कोरोना मजीद 7 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों में कोरोना के 280 नए मरीज सामने आ गए। शहर के हॉस्पिटल्स में कोरोना के 255 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 108 मरीज ICU और 14 वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं, जबकि मेयो और जिना हॉस्पिटल में कोरोना के 2 मरीज दम तोड़ चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर्स नेशनल हॉस्पिटल में एक मरीज दम तोड़ चुका है और कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। दावे बड़े बड़े, अमली इकदामात न होने के बराबर। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 12% खातिन कैदी एड्स, हेपेटाइटिस, ज़हनी माजूरी समेत दीगर मुहलिक अमराज में मुब्तला हैं। जेलों में इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल सहूलियात भी न होने के बराबर हैं। जेलों में खवातीन कैदी एड्स और दीगर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं मगर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वजूहात जानेंगे अली साही से। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, कैदियों की फलाह बहबूद और सेहत के हवाले से हुकूमत की जानब से और महकमा जेल खनाजात की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अगर अमली इकदामात के हवाले से बात की जाए तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। मर्द कैदियों के बाद ख़वातीन कैदियों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो मुहलिक अमराज में मुब्तला हैं। लाहौर की सेंट्रल जेल में 110 समेत पंजाब भर में 727 ख़वातीन कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 12% यानी 87 ख़वातीन कैदी जो हैं वो मुहलिक अमराज में मुब्तला हैं। 2 ख़वातीन एड्स के मर्ज़ में मुब्तला हैं, 34 ख़वातीन हेपेटाइटिस, 8 ख़वातीन जो हैं वो ज़हनी मजूरी, जबकि दीगर जो ख़वातीन कैदी हैं वो मुख्तलिफ संगीन जो अमराज हैं उनमें मुब्तला हैं। जेल हुकाम की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि इनके इलाज मुआलजे के लिए तमाम इकदामात किए जाते हैं, लेकिन हक़ाइक़ देखे जाएँ तो 23 में से 11 सीटों पर डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में किसी भी जेल में ख़वातीन कैदियों के लिए एक भी नर्स मौजूद नहीं है। मर्द कैदियों की बात की जाए तो 100 से ज़ायद जो मर्द कैदी हैं वो एड्स, जबकि 300 से ज़ायद हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद जेलों को नज़रअंदाज करना, हुकूमत की जानब से सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहना, दावों की हद तक महदूद रहना और महकमा जेल खनाजात की जानब से जो कारकर्दगी है वो नाकस होना तमाम अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैदियों की अली साही आपका बहुत शुक्रिया। घरेलू नाचाकी पर खवातीन की तरफ से सिविल कोर्ट में तलाक दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। रोजाना 5 से 10 केसेस दायर किए जा रहे हैं। सेशन जज ने दावे दायर करने की शरह में इजाफे पर फैमिली अदालतों में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि घरेलू नाचाकी पर खातन की तरफ से सिविल कोर्ट में तलाक दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। रोजाना 5 से 10 केसेस दायर किए जा रहे हैं। बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन।
जी फैमिली सिविल अदालतों में घरेलू नाचाकी की बिना पर केस दायर करने की शरह में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। रोज़ाना 5 से 10 केस ऐसे हैं जो तलाक के अदालतों में दायर हो रहे हैं और अदालतों में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है औरतों की तरफ से कि हम अपना ख़र्चा मांगते हैं या बच्चों का ख़र्चा मांगते हैं तो ख़ामिद हम पर तशद्दुद करता है, जिसकी वजह से हमारे से अब तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होता, लिहाजा हमें तलाक जो है वो दिलवाई जाए। इसके अलावा जो सिविल कोर्ट में केसेस भी दायर हो रहे हैं वो क्रिश्चियन लॉ के तहत जो है वो भी ख़वातीन जो है वो यहाँ पर जो है तलाक के दावे दायर कर रही हैं, जिनमें क्रिश्चियन लॉ के अंदर जो तरमीम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी उसके तहत जो है वो दावे दायर किए जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर शहबाज भट्टी एडवोकेट मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि शरह में इजाफा क्यों हो रहा है, और फिर दूसरा ये बताइएगा कि जो क्रिश्चियन लॉ के तहत ख़वातीन दावे दायर कर रही हैं, पहले नहीं करती थी अब कर रही हैं, कि किस वजह से है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन भाई, ये बड़ा आज के दौर में एक अहम मामला हो चुका है। बेरोज़गारी है, कुछ हमारे अब कोरोना की वजह से बहुत हालात जो हैं वो लोगों के डिस्टर्ब हुए हैं फाइनेंशियली तौर पे ख़ास करके। तो इसमें एक गरीब आदमी है, 16-17 हज़ार रुपया 18 हज़ार रुपया अगर उसकी इनकम है तो किराए का घर है, खाना पीना, बच्चों की दवाई, मेडिसन, स्कूल के अखराजात, ये वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये घरेलू नाचाकी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। और ख़वातीन जो हैं वो जब ख़र्चा नहीं मिलता वो बर्दाश्त नहीं करती और उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिसोल्यूशन मैरिज के जो हैं ये दावाजात बहुत फ़ाइल हो रहे हैं, इसकी तादाद में धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है। जी, आपने शहबाज भट्टी एडवोकेट हैं, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि केसेस दायर करने की शरह में जो है वो इजाफा सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि लोग। बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन लाहौर के रीजनल ऑफिस की जानिब से रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को गैर मेयारी बेसन तैयारियां जारी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के रीजनल ऑफिस लाहौर में गैर मेयारी दाल चना की पिसाई का काम जोरों शोर से जारी है। अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन रीजनल ऑफिस स्कीम मोड की जानिब से शहरियों को रमज़ान मुबारक के दौरान गैर मेयारी बेसन खिलाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को दाल चना के बेहतर सैंपल दिखाए गए, जबकि जो सप्लाई थी दाल चना की वो इंतहाई गैर मेयारी आई और रीजनल मैनेजर्स की मिली भगत से गैर मेयारी दाल चना की जो पिसाई है वो जारी है और ये बेसन जो है वो शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर फ्राहम किया जाएगा। इसके अलावा शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना, बेसन और दाल माश दुली की किल्लत देखी जा रही है। और इसके साथ साथ शहर के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के वेयर हाउस में चीनी का सिर्फ एक दिन का स्टॉक बाकी रह गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की किल्लत की शिकायत जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की जो फ्राहमी है उसको हर सूरत यकीनी बनाया जाए और इसके अलावा रीजनल ऑफिस स्कीम मोड में गैर मेयारी दाल चना की पिसाई का जो काम है उसको फौरी तौर पर रुकवाया जाए और उस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के आला अफसरान फौरी तौर पर नोटिस लें। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स कटौतियां जमा ना करने वाले बैंकों के खिलाफ इन एक्शन। पीआरए ने मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड पर 5 करोड़ 18 लाख टैक्स आयद कर दिया। एमसीबी को बरवक्त सेल्स टैक्स अदायगी न करने पर 25,90,000 जुर्माना भी आयद किया गया है। एमसीबी ने साल 2016-17 के दौरान पीआरए को अदायगी नहीं की। पीआरए ने अस्करी कमर्शियल बैंक पर 63,60,000 सेल्स टैक्स आयद कर दिया। अस्करी कमर्शियल बैंक पर 3,18,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पीआरए ने टैक्स अदायगी न करने पर विदहोल्डिंग टैक्स और जुर्माना किया है। अस्करी कमर्शियल बैंक पर 3,18,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीआरए ने टैक्स अदायगी न करने पर विदहोल्डिंग टैक्स और जुर्माना किया है। पेप्को ने दौरान ड्यूटी जांबाक और मासूर होने वालों की फैमिलीज की रिटायरमेंट तक अहदे के मुताबिक मुफ्त बिजली देने की मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, ये मंजूरी दे दी गई है। पेप्को ने दौरान ड्यूटी जांबाक और मासूर होने वालों की फैमिलीज को रिटायरमेंट तक अहदे के मुताबिक मुफ्त बिजली देने की मंजूरी दे दी है। पेप्को का दौरान ड्यूटी जांबाक और माजूर होने वालों के लिए बड़ा रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है।
मुलाजमीन को ओहदे के मुताबिक 100% मुफ्त सप्लाई देने की मंजूरी, जबकि लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज को मुरासला भिजवा दिया गया है। दौरान ड्यूटी जाँ बहक मासूर होने वालों की फैमिलीज के लिए मुफ्त बिजली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जाँ बहक और मासूर होने वालों को रिटायरमेंट की तारीख तक मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। ओहदे के मुताबिक फ्री सप्लाई जारी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इससे कबल मुलाजमीन और उनके खानदानों को 50% तक रियायत दी जा रही थी। पेप्को का दौरान ड्यूटी जाँ बहक और मासूर होने वालों के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। मुलाजमीन को ओहदे के मुताबिक 100% मुफ्त सप्लाई देने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मुरासला भिजवा दिया गया है। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज को ये मुरासला भिजवाया गया है। दौरान ड्यूटी जाँ बहक और मासूर होने वालों की फैमिलीज के लिए मुफ्त बिजली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि नोटिफिकेशन में बताया गया कि जाँ बहक और मासूर होने वालों को रिटायरमेंट की तारीख तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ओहदे के मुताबिक फ्री सप्लाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन के मुताबिक इससे कबल मुलाजमीन उनके खानदानों को 50% तक रियायत दी जा रही थी। बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के वो मुलाजमीन जो दौरान ड्यूटी जाँ बहक हुए हैं या फिर माजूर हुए हैं, तो उनके लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक उनके ओहदे के मुताबिक 100% जो है वो फ्री बिजली सप्लाई करने की मंजूरी दी गई है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो मुलाजमीन जो कंपनियों की खिदमत करते हैं लेकिन बाज़ मकामात पर करंट लगने की या दीगर वजूहात की बुनियाद पर वो माजूर हो जाते हैं या फिर दायरे पानी से कूच कर जाते हैं, तो उनकी फैमिली को रिलीफ देने के लिए जो 100% तक फ्री बिजली देने का फैसला किया गया। इससे कबल उनको 50% तक जो है वो फ्री सप्लाई दी जा रही है। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। परवेज रशीद के कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने का ये मामला है। परवेज रशीद के वकला की दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तेदा की गई है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से परवेज रशीद के कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने का मामला है, इस पर बात करेंगे उस्मान इलियास से। जी उस्मान। बाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से सीनियर लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया, जिसमें 95 लाख रकम जमा करवाने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, मगर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से मामूनत हासिल ना होने की वजह से ताहाल मैं जमा नहीं करवा सकता। पंजाब हाउस से रकम का मुतालबा किया गया मगर जमा करवाने के मुतालिक कोई मालूमात नहीं दी गई। इस हवाले से परवेज रशीद ने यह भी कहा कि मामला फौरी नौयत का है, इसलिए मेरी दरख्वास्त को जो है फौरी जमा होने के साथ आज ही सुनवाई के लिए मुकर्रर किया जाए, ताकि जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो कागजात मेरे हैं वो जल्द से जल्द जमा हो सके। इस हवाले से परवेज रशीद ने और उनके वकला ने इस हवाले से जो है दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। परवेज रशीद की जानिब से ये सदा की गई है कि जो रकम पंजाब हाउस की जानिब से मुझसे डिमांड की गई है, जो मुझसे वाजिबुल अदा है, मैं वो अदा करने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ इस बात की सदाकत भी की गई है कि अदालत सेनेट में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे, क्योंकि मुझ पे जो इतराज़ात लगाए गए हैं उसका मुझे इल्म नहीं था। इल्म होने पर मैं उस रकम को अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी किस्म की मामूनत हासिल होने की वजह से मैं वो पैसे अभी तक जमा नहीं करवा सका। और साथ ही साथ दरख्वास्त जमा करवाने के साथ ये भी मौक़िफ़ उठाया गया है, क्योंकि सेनेट इंतखाबात सर पे हैं और ये मौक़िफ़ जो है, जो दरख्वास्त है फौरी नौयत की है, तो अदालत से ये मज़ीद इस्तदा भी की गई है कि जो दरख्वास्त है वो फौरी तौर पर लगाई जाए और अदालत इस हवाले से जो अपने नोटिस हैं वो जारी करें। ठीक है उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि ड्रामा अर्थगुरुल के हीरोज मोहम्मद पाला, हाकान सिरम, गोहकान कुरासिक, फहद मलिक की लाहौर आमद हुई। चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, फैसल महमूद और शाहिद कादिर ने भी इस्तकबाल किया। अर्थरुल के हीरोज ने लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ड्रामा अर्थरुल के हीरोज महमद पाला, हाकान सीरम, गोहकान करासिक और फहद मलिक की लाहौर आमद हुई। चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, फैसल महमूद और शाहिद कादिर भी इस मौके पर मौजूद रहे। अर्थरुल के हीरोज ने लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। ड्रामा अर्थरुल के हीरोज मोहम्मद पाला, हाकान सिरम, गोहकान क्रासिक,
फहद मलिक की लाहौर आमद हुई, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहिए सिरी फौरी।